एक पुराने कब्रिस्तान पर बना लड़कियों का हॉस्टल हर रात अजीब घटनाओं के लिए जाना जाता था और इसी हॉस्टल में रहने वाली कॉलेज छात्रा चियान फेई को कई दिनों से एक ही सपना परेशान कर रहा था, जिसमें वह एक बेहद मांसल और आकर्षक आदमी को नहाते हुए देखती। और आज तो उसके सपने में उसने उसे एक फोन नंबर भी दे दिया। सुबह उठते ही उसने यह अजीब बात अपनी रूममेट्स को बताई और उसकी दीवानी सी उत्सुकता देखकर सब हैरान रह गईं। उसने तुरंत नंबर वीचैट पर डालकर खोजा और आश्चर्य की बात यह थी कि वास्तव में एक बहुत ही हैंडसम लड़का निकल आया। बाकी दो रूममेट्स ने इसे किस्मत का खेल कहा और उसे तुरंत उसे ऐड करने के लिए कहा, जबकि हो चियान शुरू से ही उसे चेतावनी दे रही थी कि यह सब ठीक नहीं लग रहा और इससे बड़ी मुसीबत आ सकती है। लेकिन चियान फेई ने उसकी बातें मजाक में उड़ा दी और लड़के को ऐड कर लिया और 3 मिनट में ही रिक्वेस्ट स्वीकार भी हो गई, जिससे उसे लगा कि उसकी किस्मत सच में चमक उठी है। रूममेट्स ने उसे फोटो भेजने को कहा और फोटो देखते ही हो चियान का चेहरा बदल गया। उसने कहा कि यह इंसान नहीं लगता, लेकिन चियान फेई ने उसकी बातों को ईर्ष्या समझकर अनदेखा कर दिया। धीरे धीरे चियान फेई उस लड़के में इतनी उलझ गई कि अगले कई दिनों तक वह क्लास जाना भी छोड़ बैठी। पूरी रात उसी से चैट करती और सुबह उठते उठते उसकी हालत बिगड़ती गई। उसकी बालों की मुठ्ठियां गिरने लगी, चेहरा फीका पड़ने लगा, लेकिन उसे लगा कि यह सिर्फ नींद की कमी की वजह से है। हो चियान ने उसकी हालत देखकर कहा कि लगता है वह किसी मृत आत्मा से जुड़ गई है, लेकिन चियान फेई इस बात को पूरी तरह नकारते हुए उल्टा उस पर जलन का आरोप लगा देती है। हो चियान ने फिर पूछा कि अगर रिश्ता इतना करीब है तो लड़का कभी वीडियो कॉल क्यों नहीं करता, नहीं एक बार आवाज भेजता है। इस बात ने चियान फेई को पल भर के लिए चुप कर दिया। हालांकि बाकी रूममेट्स ने उसे समझाया कि लड़के ने पहले ही कहा था कि उसका घर अंधेरा और छोटा है, इसलिए वीडियो कॉल संभव नहीं। मगर हो चियान ने इस तर्क पर भी सवाल उठाया कि भला कैसा घर होगा जिसमें जरा सी रोशनी भी न आती हो। इसी तनाव के बीच रूममेट्स ने सुझाव दिया कि वह आज रात वीडियो कॉल कर ही ले ताकि सच्चाई सामने आ जाए। आखिरकार चियान फेई ने लड़के को वीडियो कॉल का संदेश भेजा और शुरुआत में उसने मना किया, लेकिन जब चियान फेई ने ब्रेकअप कह दिया तो वह तुरंत मान गया। रात में सभी रूममेट्स इकट्ठी हुई और वीडियो कॉल का इंतजार करने लगी। काफी देर बाद कॉल उठा और स्क्रीन पर लड़के का आधा चेहरा दिखाई दिया, जो वाकई बेहद हैंडसम था। चियान फेई ने गर्व से हो चियान की ओर देखा, लेकिन उसने तुरंत पूछा कि वह दूसरा आधा चेहरा क्यों नहीं दिखा रहा। हो चियान ने कहा कि शायद वह चेहरा किसी गंभीर हादसे में बुरी तरह बिगड़ चुका है और वह जीवित इंसान नहीं बल्कि मरा हुआ व्यक्ति है। चियान फेई ने यह बात सुनकर फिर तर्क दिया कि हो चियान उसकी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पा रही, लेकिन जब उसने बॉयफ्रेंड को दूसरा आधा चेहरा दिखाने के लिए मजबूर किया तो स्क्रीन पर जला झुलसा भयानक सा चेहरा दिखाई दिया। लड़के ने कहा कि यह हाल ही की एलर्जी है, लेकिन हो चियान ने तुरंत पहचान लिया कि यह जलने का निशान है। इसके बाद जब चियान फेई ने रिकॉर्डेड ऑडियो सुना तो लड़के की आवाज में मुझे मुक्त करो जैसी अजीब ध्वनि सुनाई दी, जिसने कमरे का माहौल पूरी तरह बदल दिया। तभी अचानक फोन पर डरावने संदेश आने लगे कि अगर चियान फेई जवाब नहीं देगी तो वह उसे खोजने आ जाएगा। डर के इसी माहौल के बीच चियान फेई एक झटके से उठ गई, क्योंकि वह सपना था। लेकिन जैसे ही बाकी रूममेट्स जागी, उन्होंने बताया कि उन्होंने भी एक जैसा ही सपना देखा, जिसमें एक आदमी दीवार की ओर मुंह करके उन्हें घूर रहा था।